दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज को इकरा ने नई रेटिंग दी है। अब आप देख ही सकते हो कि काफी समय से रसिया से रिलायंस तेल नहीं खरीद रहा था यूएस की वजह से, लेकिन अब फिर से रसिया से देख सकते हो कि क्रूड ऑयल आने वाला है। ऐसे में रिलायंस को क्या बेनिफिट होगा उसको जानेंगे। इसके अलावा एक बड़ी पार्टनरशिप की रिलायंस ने अपने बिजनेस को लेकर जो रणनीति बनाई जा रही है वो काफी कारगर साबित हो रही है। कंपनी एक और हॉस्पिटल का अधिग्रहण करने जा रही है। आप देख सकते हो कि इन्होंने एनसीडी के तहत उसकी बोली जीती है। तो आप समझ सकते हो उसका क्या बिजनेस में असर होगा, उसको समझेंगे। और आईपीओ आ रहा है जियो प्लेटफॉर्म का, शेयर होने को क्या फायदा होने जा रहा है और कब तक आईपीओ आने वाला है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारोबार की बात है तो आज 1397 पर क्लोजिंग थी। 0.43% की तेजी देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि सुबह कमजोरी के साथ शुरुआत हुई थी 1382 पर, क्लोजिंग 1391 पर थी। आप देख ही सकते हो पिछले दिनों में। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये गिरावट जो है काफी बड़ी और 1378 तक चली गई। तो बाजार में आज बिकवाली का माहौल था। मेटल शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली जिसने पूरा बाजार का माहौल ही खराब कर दिया। गोल्ड सिल्वर भी क्रैश कर गए जो लगातार दौड़ रहे थे, जिसकी वजह से सभी शेयर नीचे आए। लेकिन उसके बाद बाजार रिकवर कर गया, बाजार में तेजी देखने को मिली। और आप देख ही सकते हो कि निचले लेवल से रिलायंस भी रिकवर हो गया। अभी फिलहाल इसका 52 वीक का जो लो है वो देखे तो आप 1114 का है, और इसका जो 52 वीक का है ये 1611 का है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अपने 52 वीक के लो और हाई के आसपास ही बीच में है। मार्केट के अभी समय 18.88 लाख करोड़ के आसपास है, और इसका पी रेशियो 22.72 का है। और डिविडेंड पे आउट देखें तो 0.39% का कंपनी देती है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि यहाँ पे इकरा ने उनकी जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड जारी की है और जो कमर्शियल पेपर है उसके ऊपर रेटिंग जारी की है। तो ये देख सकते हो इकरा की तरफ से जो रेटिंग आई है उसमें आप देखें 29 जनवरी 2026 की ये नई जो लेटेस्ट रेटिंग है, जिसमें रीअफर्म किए गए क्रेडिट रेटिंग हो जो रेटिंग थी उसको बरकरार रखा है। तो इकरा की तरफ से ट्रिपल ए की रेटिंग दी गई है और स्टेबल आउटलुक रखा गया है। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे इकरा की A1+ की रेटिंग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड्स के ऊपर जारी की गई है। तो बहुत ही अच्छी रेटिंग है। आप देखें ट्रिपल ए की रेटिंग मिलना या फिर A1+ की रेटिंग साबित करता है कि कंपनी बहुत स्टेबल है। और जो भी लैंडर्स है जिन्होंने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स खरीदे हुए या पेपर खरीदे हुए कमर्शियल, उनका पैसा कहीं नहीं जाने वाला, ये इस बात का सबूत होता है। अब यहाँ पे दूसरी जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, काफी समय के बाद फाइनली रिलायंस का फिर से जो ऑयल है वो इंपोर्ट होगा रसिया से। अब फरवरी से इसकी शुरुआत होगी, और ये देख सकते हो कि करीब 1,50,000 बैरल पर डे के हिसाब से यहाँ पे रसिया से ऑयल आएगा रिफाइनरीज के लिए रिलायंस की। तो ये देखो कि गुरुवार के दिन ही कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव की तरफ से ये जो बयान निकल कर आया है कि फिर से रसिया से अब क्रूड ऑयल आना शुरू हो जाएगा रिफाइनरीज के लिए 1,50,000 बैरल पर डे के हिसाब से यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में आएगा। तो इससे पहले ही जानकारी आ चुकी थी कि रसिया के साथ में इनका जो फाइनल पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और फरवरी से मार्च के दौरान फिर से रसिया से खरीदारी शुरू होगी और यहाँ पे आप देखें क्रूड ऑयल आना शुरू हो जाएगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लास्ट आप देखें तो यहाँ पे जो क्रूड ऑयल यहाँ पे इंपोर्ट किया था रसिया से वो दिसंबर में किया था। उसके बाद में यूएस की तरफ से जो काफ़ी सारे जो यहाँ पे बंधन लगाए गए, और इस वजह से इन्होंने वहाँ जो रसिया से तेल थे वो बंद कर दिया था। तो देख सकते हो कि 21 नवंबर की एक डेडलाइन थी कि आपको बंद करना था, वो फिर बंद कर दिया था। लेकिन अब फाइनली फिर से रसिया से तेल खरीदना शुरू किया, जिससे कंपनी को काफ़ी सारा फायदा होगा। डिस्काउंट में यहाँ पे क्रूड ऑयल मिल पाएगा रसिया से। एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, ओएनजीसी पीएसयू कंपनी और रिलायंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है।
अब डीप वाटर के अंदर एक दूसरे के रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे खोज करने के लिए तेल की। तो देख सकते हो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। अब दोनों मिलके डीप वाटर ऑफशोर में अपने जो भी ऑपरेशंस है उसके लिए दोनों एक दूसरे की जो भी मशीनरीज वगैरह है, जो भी साजो सामान इस्तेमाल कर पाएंगे ईस्ट कोस्ट के अंदर, स्पेशली देखा तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में और अंडमान ऑफशोर में, जहाँ पे देख सकते हो कि इनकी जो खर्च है उसमें काफ़ी कटौती हो जाएगी एक दूसरे के देखो प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने से। इसके अलावा काफ़ी तेज़ी से आप देख खुदाई वगैरह कर पाएंगे और एसेट का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो पाएगा, तो दोनों को फायदा होने जा रहा है। इससे आप देखें खर्च में काफ़ी कटौती कर पाएंगी दोनों कंपनियां। तो आप देखो कि इस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे दोनों कंपनियां जो है अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को शेयर कर पाएंगे, इस्तेमाल उसका कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो कि दोनों कंपनियां एक दूसरे के देखो कि यहाँ पे ड्रिलिंग रिग्स है, मरीन वेसल्स, इसके अलावा पावर पाइपलाइन लॉगिंग वो हर फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे दोनों तेज़ी से अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे। तो काफ़ी ज़बरदस्त फैसला हुआ ये। अब यहाँ पे बहुत सारे शानदार आईपीओ आने जा रहे हैं। आप देखें तो सबसे ऊपर आपको जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ दिखाई देगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जो इस सदी का और स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है। एक नया इतिहास रचने जा रहा है। उसके बाद में हीरो फिनकॉर्प भी अपना आईपीओ लेके आ रहा है, हीरो मोटर कप कंपनी। इसके अलावा एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का आईपीओ आ रहा है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आईपीओ होगा। और एनएलसी इंडिया अपना एक रिन्यूएबल एनर्जी का आईपीओ लेके आ रहा है एनएलसी इंडिया के तहत। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे इंडियन गैस एक्सचेंज आईपीओ आने जा रहा है, यह इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का आईपीओ होगा जो सरकारी कंपनी है। इसके अलावा ईएए इंडिया अल्टरनेटिव आईपीओ आ रहा है और ये एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस का आईपीओ होने जा रहा है। इसके अलावा महानंदी कोलफील्ड आईपीओ जो कोल इंडिया का होगा। इसके अलावा साउथ इन ईस्टर्न कोलफील्ड आईपीओ अलग से आएगा जो कोल इंडिया के कंपनी का ही आईपीओ होने जा रहा है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे सेंट्रल माइन प्लानिंग डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट आईपीओ, ये भी कोल इंडिया का हो। तो कोल इंडिया के 3 बड़े आईपीओ एक साथ में आएंगे। इसके अलावा देखें तो ब्लस्टर माइक्रो फाइनेंस आईपीओ जो मुथूट फाइनेंस की कंपनी है वो भी आईपीओ लेके आ रही है। तो बहुत सारे आईपीओ आने वाले एक से बढ़कर एक। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का आईपीओ 2026 का सबसे धमाकेदार आईपीओ होने जा रहा है। तो 48 जो रिलायंस एनर्जी इंडस्ट्रीज की जो एजीएम हुई उसके दौरान मुकेश अंबानी ने इसका ऐलान किया था और देख सकते हो कि जल्द ही ये आईपीओ आने जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे 2.5% की अपनी स्टेक है उसको ऑफलोड करना चाहते हैं और इसके माध्यम से तो $4.5 बिलियन का फंड रेज करना चाहते हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हुंडई का जो आईपीओ था जो $3.3 बिलियन का, उसके बाद ये सबसे बड़ा आईपीओ होगा रिलायंस का। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल मांगा है क्योंकि फिलहाल आईपीओ लाने के लिए जो मिनिमम साइज है तो 5% है ऑफलोड करने की। रिलायंस इसको 2.5 करना चाहती है। अगर वहाँ से परमिशन जल्दी मिल जाती है तो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जल्द से जल्द आईपीओ आएगा। और इसमें रिलायंस के जो शेयर होल्डर है उनको अलग से स्पेशल कोटे के तहत मौका मिलेगा, उनको डबल मौका मिल सकता है कि एक तरफ आप नॉर्मल जो रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं और एक से जो शेयर होल्डर का कोटा होगा रिलायंस के लिए उसमें भी अप्लाई कर पाएंगे, यानी आपके पास डबल अपॉर्चुनिटी होगी। उम्मीद है कि जल्द ही ये आईपीओ आएगा और आपको इसका फायदा भी होगा। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज और कैप्री ग्लोबल यहाँ पे देखो कि एक बैंक करप्ट सेवन हिल्स हॉस्पिटल का अधिग्रहण करने जा रहे हैं। तो ये एनसीएलटी की अप्रूवल मिल चुकी है और आप देख सकते हो कि एक नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल बनाया जाएगा लोगों की सेवा के लिए, जिससे कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। रिलायंस फाउंडेशन के तहत ये कंपनी का जो हॉस्पिटल काम करेगी और लोगों की भलाई के लिए इस हॉस्पिटल का इस्तेमाल होगा। तो पिछले 8 सालों से आप देखें इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया चल रही थी और फाइनली रिलायंस और कैप्री ग्लोबल ने इसका अधिग्रहण करने का फैसला कर लिया है। सेवन हिल्स हॉस्पिटल अब इनका होगा। करीब 1500 बेड की फैसिलिटी वाला ये हॉस्पिटल है जिसको अब नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल के तौर पे बनाया जाएगा। इसमें कंपनी किसी प्रकार के रिलायंस प्रॉफिट नहीं कमाएगी, ये रिलायंस फाउंडेशन के तौर पे लोगों की सेवा के लिए हॉस्पिटल होगा। और आप देखें इसमें जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उनको 449 करोड़ रुपीज मिलेगा और इसमें आप देख सकते हो कि जो उन्होंने क्लेम किया उसका 40% उनको हिस्सा मिलेगा। देखिए कि बुधवार के दिन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने इस फैसले को मंजूरी दे दी, उनका अप्रूवल आ चुका है। और यहाँ पे देखो कि कैप्री ग्लोबल अकेले जो रिजर्वेशन प्लान था उसका ये प्लान पास हुआ था, उसके पीछे वजह की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एमसीजीएम की तरफ से सिर्फ यहाँ पे कैप्री ग्लोबल को ही मिला था, जिस वजह से लैंडर ने उनके
प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है और अब दोनों मिलके यहाँ पे लोगों के भले के लिए एक देखो कि यहाँ पे सेवा के लिए ये हॉस्पिटल बनाएंगे। तो रिलायंस लगातार लोगों के भले के लिए भी काम करती है और अब आईपीओ का एक धमाका है जो निवेशकों को भी फायदा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।